नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज राजस्थान की सभी बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जिले का नाम कमेंट जरूर करें। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए कांग्रेस और सामाजिक संगठनों का प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज हो गया है। उदयपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई और कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। सीकर के 945 मीटर ऊंचे हर्ष पर्वत पर भी विरोध दर्ज कराया गया। वहीं अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अरावली को राजस्थान के फेफड़े बताते हुए कहा कि फैसला वापस नहीं हुआ तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। 20 नवंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट फैसले के अनुसार 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची भू आकृति को ही अरावली मानने से 90% पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो जाएंगी। इसी के विरोध में कई सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर आदेश वापस लेने की मांग की है। राजस्थान में नए साल के पहले सप्ताह तक पंचायती राज संस्थाओं के वार्डों का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में नए सिरे से डीलिमिटेशन किया जा रहा है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 45,000 से ज्यादा नए वार्ड बनेंगे और पंचायत समितियों में करीब 1,000 वार्ड बढ़ेंगे। इस बार पंचायत चुनावों में 45,000 से अधिक नए वार्ड पंच चुने जाएंगे। 3,441 नई ग्राम पंचायतें बनने से कुल संख्या 14,635 हो गई है। वहीं 85 नई पंचायत समितियां और 8 नई जिला परिषद बनने से अब प्रदेश में 450 पंचायत समितियां और 41 जिला परिषद हो गई हैं। कलेक्टरों और एसडीएम को 2 हफ्ते में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अजमेर दरगाह में प्रधानमंत्री की ओर से चादर चढ़ाने की परंपरा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसे सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष पेश किया गया। वहीं दूसरी ओर 814वें सालाना उर्स के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से औपचारिक चादर आज दरगाह में पेश की गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू चादर लेकर अजमेर पहुंचे और बुलंद दरवाजे पर पीएम का संदेश पढ़ा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जबकि चिराग पासवान की ओर से भी दरगाह में चादर पेश की गई। जयपुर पुलिस ने सरना डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही नकली घी की फैक्ट्री का खुलासा किया है, जहां 120 रुपए में तैयार किया गया नकली घी 450 रुपए किलो में बाजार में बेचा जा रहा था। रोजाना करीब 2000 लीटर नकली घी बनाया जाता था। मास्टरमाइंड वीरेंद्र शर्मा ने यूट्यूब देखकर मशीनें खरीदी थी। पुलिस ने 4 आरोपियों के साथ फरार सरगना को भी गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद के अनुसार फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली घी, नामी कंपनियों के पैकेट और मशीनें जब्त की गईं। पूछताछ में करोड़ों की अवैध कमाई और प्रॉपर्टी बनाने का खुलासा हुआ है। जोधपुर एम्स में ब्रेन डेड घोषित 5 साल के बच्चे ने ऑर्गन डोनेशन के जरिए 2 मरीजों को नई जिंदगी दी है। बालोतरा के भूमाराम को 15 दिसंबर को बार बार दौरे पड़ने पर एम्स लाया गया था। जांच में सेरेब्रल एडिमा और गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या सामने आई। 20 दिसंबर की रात बच्चे को ब्रेन डेड घोषित किया गया। परिजनों की सहमति से दोनों किडनी जोधपुर एम्स में ट्रांसप्लांट की गई, जबकि लीवर दिल्ली भेजा गया। 22 दिसंबर की सुबह ऑर्गन डोनेशन के बाद पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपा गया। एम्स प्रशासन ने परिवार के फैसले को मानवता की मिसाल बताया। खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा पर विधायक निधि से कमीशन मांगने के आरोपों को लेकर बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा ने कहा कि अगर सामने आया वीडियो सही है तो यह खींवसर की जनता की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाएगा। उन्होंने बताया कि यह मामला फिलहाल सदाचार समिति के पास लंबित है और विधायक ने जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मांगा है। मिर्धा ने स्पष्ट किया कि जवाब आने के बाद समिति ही अंतिम फैसला करेगी। पार्टी स्तर पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पहले ही अपना पक्ष रख चुके हैं। मिर्धा ने नागौर सांसद पर भी तंज कसते हुए उन्हें मौका परस्त बताया। यह बयान उन्होंने सीकर के श्रीमाधोपुर में बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान की मोबाइल एलईडी रथ यात्रा के समापन के दौरान दिया।
उदयपुर जिले के ऋषभदेव क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल अपने हिस्ट्री शीटर दोस्त अर्जुन मीणा और राकेश मीणा के साथ नॉनवेज पार्टी कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बीलक गांव में दबिश देकर मोर का शिकार पकाते हुए तीनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वन विभाग की जांच में मोर के शिकार की पुष्टि हुई है। पुलिस के अनुसार अर्जुन मीणा के खिलाफ 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें 16 राजस्थान में हैं। घटना रविवार शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है। मामले के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। जोधपुर में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर मूंगफली से भरे ट्रक और ट्रेलर की भीषण टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में ट्रक चालक जिंदा जल गया और आग इतनी तेजन थी कि ड्राइवर की पहचान से जुड़े सभी दस्तावेज भी जल गए। यह दुर्घटना रविवार रात करीब 9:45 पर रतन नगर और चंडालिया के बीच हुई। हादसे के बाद करीब 2 घंटे तक 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। फायर ब्रिगेड 1 घंटे देरी से पहुंची और उसमें भी आधा पानी होने से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बाद में ग्रामीणों ने ट्यूबवेल के पानी से आग बुझाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने NHAI पर फायर सेफ्टी व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाया। जयपुर के सिटी पैलेस में महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से आमेर नरेश राजा मानसिंह प्रथम की 475वीं जयंती भव्य रूप से मनाई गई। कार्यक्रम सर्वतोभद्र चौक में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में साहित्यकार, इतिहासकार, पत्रकार और नागरिक शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजा मानसिंह प्रथम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मनोहर सिंह की 3 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। सेमिनार में राजा मानसिंह प्रथम के जीवन, पराक्रम और ऐतिहासिक योगदान पर विस्तृत चर्चा हुई। कई वरिष्ठ वक्ताओं ने ढूंढाड़ क्षेत्र के इतिहास पर प्रकाश डाला। राजस्थान में बाघों की नस्ल सुधार के लिए पहली बार मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से 3 साल की बाघिन PN 224 को हवाई मार्ग से लाया गया। रविवार रात सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से बाघिन जयपुर एयरपोर्ट पहुंची और वहां से सड़क मार्ग से बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ले जाई गई। सोमवार सुबह 6:30 पर उसे बजालिया एनक्लोजर में छोड़ा गया। विशेषज्ञों के अनुसार इंटर स्टेट हवाई ट्रांसफर का यह पहला मामला है। पेंच में बाघिन को सफलतापूर्वक डांट कर मेडिकल जांच की गई, जिसमें सभी पैरामीटर सामान्य पाए गए। सुरक्षा कारणों से सीधे जयपुर लाकर यह ट्रांसफर किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी को क्षमता निर्माण आयोग द्वारा देश की सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण अकादमी चुना गया है। आयोग की टीम ने 9 और 10 दिसंबर 2025 को 8 पिलर्स के तहत कुल 43 मानकों पर गहन मूल्यांकन किया। टीम ने RPA में चल रही ट्रेनिंग को नजदीक से देखा और प्रशिक्षु युवकों, युवतियों व इंस्ट्रक्टर से सीधे संवाद किया। नई तकनीक के इस्तेमाल, ट्रेनर्स की दक्षता, अनुशासन और प्रशिक्षण गुणवत्ता जैसे सभी मानकों पर RPA खरी उतरी। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के जरिए यह भी परखा गया कि मौजूदा प्रशिक्षण से अभ्यर्थियों को कितना व्यवहारिक लाभ मिलेगा और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। संकाय विकास के मानक में भी RPA अव्वल रहा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अरावली मामले में सरकार के डेथ वारंट पर साइन हो चुके हैं और पूरी बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनता भोली जरूर है, लेकिन अरावली को बचाने की ताकत भी रखती है। जूली ने आरोप लगाया कि सरिस्का में किसानों की जमीन को CTH में शामिल कर खान भूमि को बाहर करना ही सरकार की मंशा दिखाता है। उन्होंने कहा कि केवल 2% के खेल में 11,000 पहाड़ बाहर हो जाएंगे। अरावली राजस्थान की जान है और इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। यह बयान उन्होंने अलवर मिनी सचिवालय के बाहर मनरेगा नाम परिवर्तन और अरावली की ऊंचाई तय करने के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में एक बार फिर श्रद्धालु से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी टाइगर फोर्स के गार्ड ने मध्य प्रदेश के नीमच निवासी श्रद्धालु प्रियांशु मालवीय की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। बताया गया कि श्रद्धालु मंदिर कॉरिडोर में फोटो वीडियो ले रहा था। इसी दौरान गार्ड से बहस हुई
और मामला मारपीट तक पहुंच गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जाली से हाथ बाहर निकालकर फोटो लेने पर गार्ड भड़क गया और गाली गलौज करने लगा। इससे पहले भी 25 जून अमावस्या के दिन इसी कंपनी के गार्डों पर श्रद्धालुओं से मारपीट के आरोप लग चुके हैं। मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में बीकानेर में शहर और देहात कांग्रेस ने संयुक्त रूप से बड़ा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क से कलेक्ट्री तक जुलूस निकालते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। कलेक्ट्री पहुंचने पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रास्ता रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ और गांधी के समर्थन में नारे लगाए गए। प्रतिनिधि मंडल को अंदर जाने की अनुमति मिली, लेकिन अन्य कार्यकर्ता भी घुसने की कोशिश करते रहे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने आरोप लगाया कि मनरेगा का नाम बदलकर गरीब ग्रामीणों का रोजगार खत्म करने की साजिश की जा रही है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम घोटाले में 7 पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद अब भरतपुर डीग जिले के 13 डॉक्टरों को जयपुर बुलाकर पूछताछ की जा रही है। राशा की प्रोजेक्ट डायरेक्टर निधि पटेल इन डॉक्टरों से पूछताछ कर रही हैं। आरोप है कि इन डॉक्टरों ने पुलिसकर्मियों को संदिग्ध दवाइयों की पर्चियां लिखी थी। तलब डॉक्टरों में भरतपुर के सैटेलाइट अस्पताल के 4, आरबीएम अस्पताल के 6, सीएचसी अवार का 1 और यूपीएचसी तिलक नगर का 1 डॉक्टर शामिल है। इसके अलावा डीग जिले के कुम्हेर अस्पताल की 1 डॉक्टर भी जांच के दायरे में है। पूछताछ की प्रक्रिया दोपहर 2 बजे से शुरू हुई। गो तस्करों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई और गो संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर सोमवार को सीकर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भारत माता मंदिर से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश मार्च निकाला। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते इस मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विहिप जिलाध्यक्ष मनोज शर्मा ने गो माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग दोहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि गो तस्करों को पकड़ने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर ही मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। हाल ही में जयपुर के चोमू में कार्यकर्ता पर हुए हमले का भी जिक्र किया गया।